Students, in this video I will discuss the MCQs of the ENT. क्वेश्चन हमारे पास का, which of the following is the incorrect regarding the nasal septum? ऑप्शन ए हमारे पास nasal hematoma is treated by aspiration, or antibiotic are required in the case of the external open wound and should be reviewed after the 7 day to allow the localized swelling to subside and can be manipulated under the local anesthesia. ठीक है, सो इनकरेक्ट जो ना पूछा हुआ है, एस्पायरेशन को उससे ट्रीट करते हैं, एस्पायरेशन से ट्रीट करते हैं हेमाटोमा को, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं एंड देन जो ना आपके पास क्या 7 डेज़ के बाद ना स्वेलिंग को जो ना लोकलाइज भी करते हैं तब ताकि वो सबसाइड हो जाए. सो लोकल एनेस्थीसिया वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग द प्लेयोमार्फिक एडिनोमा ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट इट कैन अराइज इन द माइनर सलाइवरी ग्लैंड कैन बी ए मास एंड यूजुअली प्रेजेंट्स इन द 5th to the जो ना आपके पास या 6th डेकेड. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 या 4th डेकेड में ये प्रेजेंट होता है. सो एक्सेप्शन पूछा है तो वही होगा. नेक्स्ट जो द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रेकोस्टमी. ट्रेकोस्टमी की अर्ली कॉम्प्लिकेशन कौन सी नहीं होती? ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला इज द लेट कॉम्प्लिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास द सीरोम्यूसिनस ग्लैंड प्रेजेंट इन ईयर इज दे आर द मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी हेमरेज आफ्टर द टॉन्सिलेक्टमी इज इन्फेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडिनोइड फेसिस. एडिनोइड फेसिस में माउथ भी बच्चे का ओपन होता है, हार्ड पेल्ट होती है, डीएनएस भी होता है. सेप्टल परफोरेशन एडिनोइड फेसिस में नहीं होती. सेप्टल परफोरेशन आपके पास तभी होगी जब आपके पास क्या होगा, कोई भी ट्रॉमा हुआ होगा. ठीक है, उसमें होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A 5-year-old child was brought to the emergency department by his parents presenting with the abrupt onset of the high-grade fever and rapidly progressive dyspnea. On examination, steroid is heard and edema of the supraglottic structure. Laryngeal soft tissue X-ray of the neck show thumb sign मिला है. थंब साइन किस में मिलती है? एपिग्लोटाइटिस में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड सिस्ट. मतलब फॉर्म हो रहा है इन द एक्सटर्नल ईयर में. कहाँ पर बनता है? लोअर पार्ट ऑफ द मेस्टोइड, अपर पार्ट ऑफ द मेस्टोइड. इन जगहों पर ना सेबेशियस सिस्ट होता ही नहीं है. पोस्ट ऑरिकुलर सल्कस में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर चांसेस हैं वहाँ बनेगा. नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज द मोस्ट accurate predictor of the disease related to the survival of the patient with the head and neck cancer. Presence of auricular lymph node and the current use of the tobacco, presence of significant comorbid and presence of the cervical lymph node mats. Cervical lymph node के जो mats हैं वो common होते हैं in the head and neck cancer, so they will predict the जो ना डिजीज़ सर्वाइवल की कितना टाइम वो सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट टाइम जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द लिम्फोमा विद द वेल्डियस रिंग. पेलाटाइन टोंसिल उसमें बहुत ज़्यादा जो ना आपको उसका कॉमन साइट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35-year एशियन फीमेल प्रेजेंट्स विद स्लोली प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया एंड हिस्ट्री ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. द एनीमिया कंफर्म सीबीसी पर एंड बेरियम सोलो शो अपर इसोफेजियल वेब. ये क्या है जो ना आपको उसका प्लम्बर विंसन सिंड्रोम है. ठीक है, एंड दिस इज पैटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम इज आल्सो जो ना आपको इसका प्लम्बर विंसन सिंड्रोम का अदर नेम है. नेक्स्ट टाइम हो गया था रेन्यूला अराइज फ्रॉम विच ग्लैंड. रेन्यूला आपके पास क्या सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड से जो ना अराइज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया. सोडोमोना एरेजिनोसा क्रोनिक कॉज होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या था ओस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द नेजल cavity. It is located in the middle meatus. Next है हमारे पास the commando operation was used for the treatment of. It is used to treat the oropharyngeal carcinomas. Next है हमारे पास the following are the two most important tools in diagnosing the कोलिस्टियाटोमा. कोलिस्टियाटोमा को किस चीज़ से जो ना हम डायग्नोस करते हैं? रेडियोग्राफी एंड आडियोमेट्री से उसको हम जो ना डायग्नोस करते हैं. ठीक है.
रेडियोग्राफी आपको बताएगी कि वो कोलिस्टेटोमा प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ऑडियोमेट्री आपको जो ना आपको उसका उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हियरिंग लॉस होगा वो बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट है a 2-year-old boy is brought to the OPD with the complaint of the melalginorrhea. On examination, the tuning fork test show a conductive hearing loss. The tympanic membrane revealed a dull and opaque with the loss of the light reflex and presence of the medullary effusion. Child has a history of the upper respiratory infection. Upper respiratory tract infection के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, मेडलियर इन्फेक्शन हुआ है, मतलब क्या ओटाइटिस मीडिया हुआ है और मेडलियर के बिहाइंड आपको एफ्यूजन मिल रहा है। सो इट विल बी ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन, सो सीरियस ओटाइटिस मीडिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ पेशेंट विद एलिवेटेड सीरम कैल्शियम PTH एंड यूरिन कैल्शियम द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज इट्स ये क्या इट्स हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, सिंगल पैराथायरॉयड एडिनोमा इज़ द मोस्ट लाइकली जो ना मोस्ट कॉमन कॉज होता है, लाइकली नहीं मोस्ट कॉमन होता है सिंगल पैराथायरॉयड एडिनोमा। Next question about the further treatment of obstructive sleep apnea in adults, which is the preferred is the gold standard। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा, यूविलोपेलेटोफेरिंगोप्लास्टी, लेकिन जो ना ट्रैकेस्टोमी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर यही होगा ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास द 60-year-old मेल पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द रोजेशिया प्रेजेंस विद द थिकेंड bullous appearance of the nose. Upon examination, the skin showed telangiectasia and nodular changes. Biopsy revealed a prominent fibroplasia and a significant increase in the sebaceous gland size. What is most likely diagnosis? इस आपकी वजह से राइनोफाइमाई या ये जो ना एक वो है क्या कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम द बेस्ट ट्रीटमेंट लाइन इन द एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा कि एलर्जन से अवॉइड करें जो जिससे एलर्जी है। Next, a teenage male comes to the OPD with a history of the nasal obstruction and recurrent epistaxis for last 4 months. Which investigation you will advise? First क्या करेंगे आपने CT स्कैन पेरानेजल साइनस करनी है to rule out the angiofibroma. Next है हमारे पास क्या acute laryngitis caused by which of the following organisms except एक्यूट लेरेंजाइटिस कौन नहीं करता, इकोलाई नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेरेंजल पैरालिसिस में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल में भी इन्वॉल्व एक्सेप्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व इज इन्वॉल्व एंड सुपीरियर लेरेंजल नर्व इज आल्सो इन्वॉल्व, बहुत भी ठीक होगा। सो नन ऑफ द अबो इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबो राइट ऑप्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पेशेंट विद ऑफ द क्रोनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस व्हिच व्हाइल परफॉर्मिंग एन एंट्रल वैश, ये भी जो ना आपके पास क्या रिपीटेड है, इसमें राइट आउटर कैंथस ऑफ द आई होगा, आउटर या फिर लेटरल जो भी हो ऑप्शंस में। नेक्स्ट ईयर 50-year-old मेल कम टू द ENT OPD विद द कंप्लेन ऑफ द ओटेल्जिया एंड मॉडरेट टू सिवियर इन इंटेंसिटी थी एंड ही वाज a renal transplant patient and is on immunosuppressive therapy for last 4 months. On examination, ear was full of foul smelling debris admixed with the granulation tissue. The most common pathogen likely जो ना इसमें क्या होगा, लो इम्यूनिटी है, ठीक है, लो इम्यूनिटी है तो जो ना आपको उसका फाउल स्मेलिंग उसमें डिस्चार्ज एंड ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, लाइकली इट्स ओटाइटिस एक्सटर्ना, सॉरी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इट मोस्ट कॉमन कॉज उसका कौन सा होता है, सूडोमोनास एरेजिनोसा होता है, फाउल स्मेलिंग उसी में ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एंड ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट टाइम 30-year-old मेल पेशेंट comes with the complaint of the recurrent seasonal swelling and nasal obstruction. You have diagnosed the patient with the allergy. Which type of the allergic reaction is this? This is a type 1 hypersensitivity reaction. Next है 80-year-old diabetic patient आया है, transplant patient renal transplant patient is जो ना shifted to the ICU with decreased GCS. 2 days ago developed a diplopia and the nasal blockage and nasal discharge. What pathological condition is likely? Diabetic and post renal transplant, so mucormycosis is the right option, likely वही है। Next है the most common malignant tumor of the nose and the paranasal sinus is the squamous cell carcinoma. Next question है the epithelium of the paranasal sinus is सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम पैरानेजल साइनसिस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, बेस्ट टेस्ट यूज टू डिस्क्रिमिनेट द कोक्लियर फ्रॉम द रेट्रोकोक्लियर लीजन इज
जो ना आपके पास क्या इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री से उसको हम डिफ़र करते हैं, मतलब क्या डिस्क्रिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द ह्यूमन, जो ना आपके पास क्या स्पीच, ह्यूमन स्पीच के लिए जो रेंज होती है आपके पास क्या 500, 1000 एंड 2000 हर्ट्ज़ की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सेप्टल परफोरेशन इज काज बाय, टोटल जो सेप्टल परफोरेशन है वो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाएगा, इट विल बी द वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस, नॉट द ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, बिकॉज वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस में आपके पास क्या 3 चीज़ें होती हैं, एक तो लंग्स, नोस और हाँ वेसल्स, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास क्या उसमें वो होती है, अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मिडिल एज फीमेल प्रेजेंस विद द नेजल ब्लॉकेज एंड ब्लड इन डिस्चार्ज आ रहा है, क्रोनिक कफ भी है, हेमोप्टासिस भी है, हेमेचूरिया भी है फॉर 2 years एग्जामिनेशन शो करस्टिंग एंड द ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर द नेजल सेप्टम एंड टैबिनेट एंड एक्सरे शो कैविटेटिंग लीजन, यहाँ पर क्रोनिक कफ भी है और नेज़ल डिस्चार्ज और हेमेचूरिया क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो ना आपके पास क्या वास्कुलाइटिस, सो इट विल बी द वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द केराटोसिस ऑप्ट्यूरेंस इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट केराटोसिस, जो ना आपके पास ऑप्ट्यूरेंस में वैक्स भी होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू स्क्वामस भी होता है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द ट्रू अबाउट द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एक्सेप्ट इट इज़ सीन इन डायबिटिक, या दिस इज टू ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें, एंड देन मे इन्वॉल्व बेस ऑफ द स्किल इन द क्रेनियला, या दिस इज टू इज़ लोकली मैलिग्नेंट, नहीं ये लोकली मैलिग्नेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनेस्ट मटेरियल यूज इन द मारेंगो, जो ना प्लास्टिक में आपके पास क्या टेम्पोरालिस का फेशिया यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट है व्हिच फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन इज कॉमन, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर उसमें कॉमन होता है। नेक्स्ट है द बेस्ट मोडालिटी फॉर डायग्नोसिस इन अक्वास्टिक, जो ना आपके उसका न्यूरोमा इज द MRI विथ गैडोलिनियम, you know is the gold standard. Next time earliest purity on audiometry is carried at what age, carried at the 4th to 5th year, less than 4 year के बच्चों में नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेसबाइक्यूसिस इज़ मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इन, जो ना आपके ग्रुप डिस्कशन में उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साल्ट एंड पीपर साइन ऑन MRI इज़ इंडिकेटिव ऑफ पैरागैंग्लियोमास, ठीक है, उसमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मोस्ट कॉमन बोन टू बी नेक्रोज्ड इन CSOM इज़ द, जो ना आपके पास क्या इनकस होता है, या फिर मेलियस, या फिर स्टेपीज होता है, इट्स जो ना आपके पास क्या इनकस इज मोस्ट कॉमनली नेक्रोज बोन। नेक्स्ट है हमारा द मेजर नर्व ट्रेवर्सिंग द मिडिल ईयर इज़ फेशियल नर्व, ट्रेवर्स करती है। नेक्स्ट है द ट्रीटमेंट ऑफ जियोग्राफिक टंग विच इज करेक्टेड बाय द एरिथमेटस एरिया सराउंडेड बाय द कैरोटिक पैच, उसको जो ना आप किस तरह से जो ना वो ट्रीट करेंगे, सर्जिकली उसको एक्सिजन करेंगे, ठीक है। कैरोटिक पैच जो है उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यू हैव टेकन द बायोप्सी फ्रॉम द नॉन हीलिंग अल्सर विद द लॉन्ग हिस्ट्री एज 60-year-old फीमेल, द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी विल बी बायोप्सी, नॉन हीलिंग अल्सर की लाइकली इट विल बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग folk test were performed in a 26-year-old girl. Winnie test show the bone conduction was greater than air conduction in both ear. Weber test centralized and the जो ना Schaubeck's test was equal to the examiner in both ears. Which of the following most probability for जो ना इसमें क्या होगा, इसमें ओटोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, जो ना 55-year-old मेल present to the OPD with a complaint of hearing impairment and unilateral buzzing sound and clinical examination पर loss of the corneal reflex and paresthesia of the face, speech audiometry show a poor response disproportionate to PA, and what is your diagnosis, ये भी एक repeated question है, it's acoustic neuroma होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 40-year-old male come to the OPD with the third episode of vertigo during the last 2 years and ringing sound in the ear
He also complained intolerance to the noisy environment. His otoscopy was under PTA indicate the sensory neural impairment. क्या होगा? It will be the Meniere's disease, vertigo and ringing sounds. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, सो इट विल बी द मेनियस डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास एन एल्डरली डायबिटिक पेशेंट आया है ENT में, OPD में, एंड हैविंग द सीवियर पेन इन द राइट ईयर फ्रॉम लास्ट 6 days, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द पेन रिलीफ ऑन ऑटोस्कोपी। ग्रेनुलेशन टिश्यू है एक्सटर्नल ईयर में, क्या होगा? डायबिटिक ग्रेनुलेशन टिश्यू एक्सटर्नल, मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल। ठीक है।